एक बढ़ई, एक दर्जी और एक दरवेश तिजारत के लिए सफर कर रहे थे। रास्ते में थक कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए और तीनों ने आपस में मशवरा किया कि इस जंगल में किसी चोर, डाकू या जंगली जानवर के खतरे के पेश नजर बारी बारी पहरा दिया जाएगा। दो आराम करेंगे और एक जाग कर निगरानी करेगा। सबसे पहले बढ़ई की बारी आई। पहरा देते हुए जब वो उकता गया तो उसने सोचा कि फारिग बैठने से बेहतर है कि मैं कोई काम करूं। उसने एक दरख्त से सूखी लकड़ी काटी और उसे तराशने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने अपने हुनर से एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की औरत बना डाली। जब उसकी पहरे की बारी खत्म हुई तो उसने दर्जी को उठाया और खुद जाकर सो गया। दर्जी ने जब वो लकड़ी की मूरत देखी तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने बहुत मेहनत की है, लिहाजा मुझे भी अपना हुनर दिखाना चाहिए। उसने अपने सामान से कपड़ा निकाला और बहुत उम्दा कपड़े सिलकर उस लकड़ी की औरत को पहना दिए। अब वो लकड़ी की औरत एक असली इंसान जैसी लग रही थी। दर्जी की बारी खत्म हुई तो उसने दरवेश को उठाया और खुद जाकर सो गया। दरवेश ने जब उस लकड़ी की औरत को देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा कि मेरे दोनों साथियों ने उस औरत पर बहुत मेहनत की है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो सजदे में गिर गया और दुआ मांगने लगा, ऐ खुदा, इस लकड़ी की औरत में जान डाल दे। कुछ देर बाद खुदा के हुक्म से वो लकड़ी की औरत जिंदा हो गई। जब बढ़ई और दर्जी की आंख खुली तो वो उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। बढ़ई ने फौरी कहा, ये औरत मेरी है क्योंकि मैंने दरख्त से लकड़ी काटकर उसे बनाया था। दर्जी ने जवाब दिया, तुमने तो सिर्फ बुत बनाया था, उसे खूबसूरत कपड़े मैंने पहनाए हैं, इसीलिए ये मेरी है। ये सुनकर दरवेश बोला, तुम दोनों की बातें बेफायदा हैं, ये तो सिर्फ लकड़ी थी, मेरी दुआ से ये जिंदा हुई है, इसलिए इसका असल हकदार मैं हूँ। तीनों इस लकड़ी की औरत पर झगड़ने लगे। इतने में वहाँ से एक मुसाफिर गुजर रहा था। तीनों ने उसे पूरा वाकया सुनाया और कहा, तुम बताओ इस औरत का असली मालिक कौन है? मुसाफिर बोला, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत पुराना दरख्त है जो हक और सच के फैसले करता है, उस औरत को वहाँ ले चलते हैं, वो जो फैसला करेगा सबको मानना होगा। ये सुनकर चारों उस लकड़ी की औरत को लेकर उस कदीम दरख्त के पास पहुँचे। उन्होंने औरत को दरख्त के नीचे खड़ा किया और जोर से कहा, ए इंसाफ के दरख्त, फैसला करो कि ये औरत किसकी है। अचानक दरख्त के पत्ते हिलने लगे, उसके तने में एक दरार सी खुल गई। वो औरत दौड़कर उस दरार के अंदर चली गई और वो दरार फौरी बंद हो गई। कुछ ही लम्हात बाद दरख्त से आवाज आई, ये औरत तुम में से किसी की नहीं है, ये लकड़ी से बनी हुई थी, इसलिए इसका असली हकदार मैं हूँ। ये फैसला सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए। लालच की वजह से वो औरत किसी के हिस्से में ना आई और तीनों शर्मिंदा होकर अपने सफर पर आगे बढ़ गए।